am Dr. Bindu Garg, heading the reproductive unit at Neelkanth Group of Hospitals. आज मैं जिसके बारे में बात करूँगी, all about infertility and IVF. Now, what is IVF? IVF एक assisted reproductive technology है जिसको common words में बोलते हैं test tube baby. So this is a technology where the couples who are not able to conceive अपने आप से वो इस तकनीक के द्वारा प्रेग्नेंट हो सकते। नेचुरल प्रेगनेंसी में एग्स एंड स्पर्म्स दे फर्टिलाइज इन द बॉडी, जो हमारी ट्यूब्स होती हैं, बट इस टेक्नोलॉजी में हम उसको बाहर में फर्टिलाइज करते हैं और जो एम्ब्रियो बनता है उसको वापस यूट्रस में डालते हैं। सो द ओनली डिफरेंस इज दैट दिस इज फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी और नेचुरल प्रेगनेंसी इज फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी। दूसरा क्वेश्चन आता है कि कब they should seek the infertility expert advice. WHO के अकॉर्डिंग अगर हम 1 साल से साथ रह रहे हैं and not using any protection and still हम pregnant नहीं हो रहे हैं, that is the time when you should consult your doctor. कोई ज़रूरी नहीं है कि all the couples they land into IVF treatment. Your doctor will do some investigations और possible होता है with the normal दवाइयाँ या नॉर्मल छोटे सर्जिकल प्रोसीजर से भी many people can get pregnant. But अगर ट्रीटमेंट के बावजूद भी आप प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हो, then that is the time to consider IVF. Now, what are the causes of infertility? Infertility क्यों होती है? ये कारण फीमेल्स में भी हो सकते हैं और मेल्स में भी हो सकते हैं। Now, if we talk about females, age is a very important factor. जैसे जैसे हम एज करते हैं, हमारा लाइफस्टाइल चेंज होता है, मे बी वी गेट इनटू मेनी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. So this is a very important factor that we should not increase our age. If we are not conceiving, then we should consult our doctor at the right age. अगर हम medical problems की बात करते हैं, तो there can be problem in so many factors. सबसे पहले हमें प्रेग्नेंट होने के लिए एक एग चाहिए जिसको हम ओवा बोलते हैं. अगर आपके कोई प्रॉब्लम है जैसे PCOS, आजकल हम बहुत सुनते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज. If any female is suffering from this PCO, so उसमें egg का growth is not proper. Eggs बनने तो शुरू होते हैं, but they don't develop at the right time and they don't rupture timely. This is one of the conditions where eggs can have problem. Or few conditions like endometriosis, suppose hormonal imbalances can also lead to the egg problem. Fertilization happens in the tubes. So अगर हमारी tubes का altered function है, like tubal damage हो गया है या पूरी तरह ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, then that case also we are not able to conceive naturally. यूट्रस पे जब हम आते हैं, अगर हमारी कोई प्रॉब्लम यूट्रस की ही प्रॉब्लम है, लाइक मल्टीपल फाइब्रॉइड्स, ये फाइब्रॉइड छोटी छोटी गांठें होती हैं और ये हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं. अगर हमारा यूट्रस इज ऑक्यूपाइड विद मेनी फाइब्रॉइड्स या किसी को कभी ट्यूबरक्लोसिस हो गया है और उसकी वजह से हमारा एंडोमेट्रियम, दैट इज अ प्लेस वेयर द फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो डेवलप्स, अगर उसमें ही कोई प्रॉब्लम आ गई है, then also the problem will be in conceiving. There are many problems जो हमारे बर्थ से होती हैं, जैसे यूट्रस का ना होना या बहुत छोटा होना या उसमें कोई ही प्रॉब्लम हो, like there are many conditions. Sometimes you have septum, complete septums. और अगर हमारे कोई बर्थ प्रॉब्लम्स हैं और डायग्नोज होती हैं, आजकल उसके भी ट्रीटमेंट्स. कभी कभी टाइम से पहले ओवरीज वो फंक्शन करना बंद करती हैं, जिसको बोलते हैं premature ovarian insufficiency. Now why this happens is, ज़्यादातर एक मानना है कि ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, लेकिन हम कभी सुनते हैं कि मेरी मदर को तो नहीं है, तो you cannot make out exactly, but there are many reasons why your ovaries जो टाइम से पहले काम करना बंद करती हैं, उन केसेस में भी हमारे को नॉर्मल कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है. जब हम बॉर्न होते हैं तब हमारे एग्स, दिस इज कॉल्ड एज ओवरीज आर कॉल्ड एज अ बास्केट ऑफ एग्स. We are born with a definite number of eggs. और जैसे जैसे हम प्यूबर्टी को रीच करते हैं, तो ये जो एग्स का नंबर है ये कम होके रीच करता है 300 to 400,000 और विद एज ये डिप्लीशन शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हम मेनोपॉज में चले जाते हैं. सो दिस प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी में ये जो एग्स होते हैं ये टाइम से पहले डिप्लीट. स्टैटिस्टिक्स सेज चांसेस ऑफ एनी वुमन कंसीविंग इन हर 20s इज 20 से 25%. And this drops to 10% in her 30s और जो further drop करती है to 5% as she increases the age. But हमें
दूसरे पार्ट को भूलना नहीं चाहिए, द स्पर्म पार्ट. There can be problem with the milk also. Like वो fully grown नहीं हो, they may be oddly shaped, they may not be moving in the right way, motility कम हो सकता है या numbers बहुत कम हो सकते हैं, which is called as oligospermia. कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल sperm formation ही नहीं हो, जिसको हम बोलते हैं azoospermia. Poor habits in the male, like smoking, alcohol का मात्रा ज़्यादा लेना, poor diet habits, poor sleeping hours, odd working hours, ये सब चीज़ें contribute करती हैं to the bad sperm. So men can also have these problems और हम advise करते हैं before we investigate the female, we should always have a sperm report. हमें सबसे पहले ये make sure करना चाहिए कि हमारा sperm normal है, because sperm testing करना is non-invasive. उसमें हमें कोई ज़्यादा body fiddling नहीं होता है और जितनी भी जो investigations है in the female, they all are not so easy. So we should make sure that the sperm is normal so that we not over investigate the female. Now how is this treatment of IVF done? अगर हमारी investigations हमें show कर रही हैं कि that we have to land up and we have to get the IVF done, then what do you expect in the treatment? Now this treatment is divided into 4 steps. जैसे मैंने बोला, पहले हमें egg चाहिए. Now to make the eggs, हमें शुरुआत जो करना है, we have to stimulate the ovaries. In a normal cycle, only one egg is formed, but एक egg से the chances of getting a good healthy embryo is not so much. So to get more eggs, we have to stimulate the ovaries. आपको थोड़े इंजेक्शंस हम लगाते हैं जो शुरू होते हैं day 2 और day 3 और normally 9 to 11 days में. मैक्सिमम 1-2 दिन और भी हो सकता है, लेकिन 9 से 11 दिन में ज़्यादातर हमने देखा है कि हमारी egg formation हो सकती है. Second step, once the eggs are formed and we are happy that हम जो चाहते थे वो number of eggs हमें मिल जाएगा. So second is the egg retrieval, to take out these eggs, जिसको बोलते हैं egg pickup. ये day procedure है, you don't need any admission. This is done under ultrasound guidance में करते हैं. अल्ट्रासाउंड के थ्रू हम नीडल से इन एग्स को निकालते हैं, एक माइल्ड एनेस्थीसिया देते हैं, so it's not a painful process. Now once we take out these eggs, they have to be fertilized. So we tell the husband to give a sperm sample by masturbation, and once the sample is reached in the laboratory, the embryologist इसको wash करता है and we take out the good healthy sperms for the eggs to be fertilized. So this is called as a sample collection and washing of the sperms. Then next is fertilization of these eggs with the sperms. जो हमने wash किए हैं sperms, उसको fertilize करते हैं. This can be done by 2 methods. One is conventional. Eggs जो होते हैं वो हम एक डिश में लेते हैं और sperms उस डिश में डालते हैं ताकि ये जो sperms हैं ये naturally fertilize करें. Second is ICSI process. इसमें we take one egg and we take one sperm और हम इस sperm को inject करते हैं in the egg, which is called as intracytoplasmic sperm infusion. इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी, इसके एडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेजेस और ये तकनीक कैसे IVF से बेहतर है या नहीं बेहतर है. अब जब ये एम्ब्रियो फॉर्म होते हैं, द लास्ट स्टेप इज पुटिंग देम बैक इनटू द यूट्रस. इस प्रोसीजर में 5 मिनट लगता है. नो एनेस्थीसिया इज गिवन. आपको 4 घंटे में हम छुट्टी कर देते हैं. दैट डे यू हैव टू टेक रेस्ट and then you can resume your normal life. So ये एक nutshell है how the person will undergo the IVF process and what do you expect during this treatment. हमारे क्या-क्या essentials हैं जो हम इस treatment से पहले make sure करते हैं कि सब कुछ ठीक है और हमारा success rate increase कर सकते हैं. Now when the female is coming, उसकी history लेते हैं और उस हिस्ट्री से हमें आइडिया होता है जैसे आपका menstrual flow कितना है, ज़्यादा है, कम है और आपको रेगुलर पीरियड्स आता है कि नहीं. सो हिस्ट्री गिव्स अस अ गुड इंफॉर्मेशन. देन वी एग्जामिन द फीमेल बाय एन अल्ट्रासाउंड. दिस अल्ट्रासाउंड विल टेल मी यूट्रस में कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, ओवरी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लाइक आई टोल्ड यू बिफोर आल्सो पॉलीसिस्टिक ओवरीज, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स और कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है जिससे भी हम IVF नहीं कर सकते. देन देयर आर फ्यू ब्लड टेस्ट, हार्मोन टेस्ट होते हैं और जनरल ब्लड टेस्ट होते हैं टू मेक श्योर दैट योर बॉडी इज नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम. So once we are sure that every test has been done, I again repeat, sperm analysis हम हमेशा से पहले से करा लेते हैं और once we are sure that all the investigations are right,
फिर कभी कभी ये डॉक्टर ने वॉश द यूट्रस, और कभी कभी अगर हमको लगता है कि आपके कोई ट्यूमर्स हैं या कुछ भी है तो लैप्रोस्कोपी से, इट्स अ डे केयर सर्जरी, कोई इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता है और कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, बट योर डॉक्टर विल मेक श्योर that we don't need any surgical procedure before we take to IVF. Once we have assured that all the factors are normal, then only we'll enroll you for that. हम थोड़ा सा आपको एक जनरल वेलनेस में भी उसके पहले एनरोल कर सकते हैं, जिसमें हमारे ट्रेन्ड डाइटिशियंस विल गिव यू प्रॉपर डाइट टू ईट, और हमारे काउंसलर्स आपको एक आपकी जनरल लाइफस्टाइल हैबिट्स को रिव्यू करते हैं कि वी मे नीड टू चेंज देम, लाइक विल guide you about proper sleeping, will guide you about the proper diet, stress free कैसे हो सकते हैं, yoga also we can do. So एक आपको IVF करने से पहले हम आपको एक wellness program में भी enroll करते हैं and make you healthy. Before we take you for IVF, we make sure that your mind, body, soul are all in a good health. एक बहुत commonly पूछा जाता है question, what is the success rate? अगर हम क्योट करते हैं, what the book says is it can be anywhere from 20 to as high as 70% also. But is ये success rate is only statistics. Now it all depends upon how old are you, आपको पहले प्रेगनेंसीज हुई है कि नहीं है, आपने कोई ऑपरेटिव प्रोसीजर बीच में तो नहीं कराया, लाइक DNCs, उसकी वजह से आपको खराबी तो नहीं आ गई है. लेकिन the success rate not only depends on the statistics but your age, the problem, हम क्यों IVF में लैंड कर रहे हैं, is it a primary infertility or a secondary infertility? Secondary means that you already had a child, but main चीज, it also depends upon the training of the clinic where you are going, the expertise of the doctor, the lab personnel, उस lab के environmental conditions कैसी हैं, and qualified लोग हैं, और आपका कितना rapport है उससे. You should be very comfortable with your doctors, with your team. So it depends not only on the female, the male, also the laboratory and also the people handling. Few myths I'll tell you about IVF. Is it a commonly asked question है कि after IVF it's a complete bed rest throughout 9 months? No, not at all. अगर कोई complication होता है then of course, जो वैसे भी आपको बिना IVF के भी हो सकता है. सो IVF के बाद ऐसा नहीं है कि आपको कंप्लीट बेड रेस्ट चाहिए. यू आर बैक टू योर वर्क इफ एवरीथिंग इज नॉर्मल, एंड कितना जल्दी आप रिज्यूम कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन योर कंडीशन. एक जनरल नोशन है कि बेबीज बोर्न थ्रू IVF दे आर सम मिरेकल बेबी, दे आर नॉट नॉर्मल बेबीज. ऐसा बिल्कुल नहीं है, और आजकल मुझे लगता है ये क्वेश्चन बहुत कम लोग पूछते हैं बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस एंड बिकॉज ऑफ द हमारा जो एक जनरल मानसिक जो हमारा नजरिया था IVF के लिए वो बहुत बदल गया है. बट आई वांट टू रिपीट हियर एंड टेल यू कि बेबीज बोर्न थ्रू IVF दे आर जस्ट लाइक एनी अदर बेबी, एंड द कॉम्प्लिकेशन रेट्स और उनमें कोई एनामली का रेट इज द सेम एज इन अ नॉर्मल बेबी. आर द बेबीज बोर्न ऑलवेज बाय सिजेरियन सेक्शन? नो. We do cesarean section just to avoid any risk, but again it's a myth कि IVF के बाद 100% cesarean baby होगा. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको cesarean section ही होगा, और अगर कोई complication है, but we should agree to this cesarean section. We should not go कि नहीं हमें normal ही कराना है, but repeating it is not a must that you have a delivery through cesarean section only. अंत में I just want to give a message that if it is needed, it is not ये कोई हुआ नहीं है, और ये it is just like any other process. Like we go for a heart surgery, if it is needed, we go for other surgeries. It is just a disease. We should take it as not a social problem, which of course with time I think things have become much better. But still, अगर आपको जरूरत है IVF की, then don't waste the age. Consult us and we'll give you the right. For more information, you can always contact us.